हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अमन क्लासेज पर। आज का हमारा टॉपिक है मानव शरीर के अंदर परिसंचरण तंत्र और उससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पूरी वीडियो में हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूरे सोल्व कराने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो कौन सी होती है Fe+2, जिसको क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। फेरस बोलते हैं, आपको याद रखना है, रस से याद रख सकते हैं आप लास्ट के अंदर जिसमें रस आता है, फेर रस। तो रस क्या होता है, ब्लड भी रस के जैसा होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं फेर रस, क्योंकि क्वेश्चन में फेरस भी आ सकता है और Fe+2 भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव के रक्त की सामान्य पीएच होती है। मानव के रक्त की सामान्य पीएच क्या होती है, तो सही आंसर क्या होगा, 7.4। 7.4 होती है मानव शरीर की सामान्य पीएच होती है। आगे देखते हैं, RH कारक के खोजकर्ता कौन है। RH फैक्टर जो होता है ब्लड के अंदर, जो RH फैक्टर होता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसके खोजकर्ता कौन थे। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, लेड स्टीनर और बीनर, दोनों के दोनों। सही आंसर डी आ जाएगा। लेड स्टीनर भी थे और बीनर, दोनों ने मिलकर RH फैक्टर की खोज की थी। और कौन से बंदर पे की थी, रीसस नाम के बंदर पे की थी। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपको याद करने हैं। रीसस नाम के बंदर पे की थी, लेड स्टीनर और बीनर दोनों ने मिलकर इसकी खोज की थी। अगर दोनों ऑप्शन में नहीं होता है, सिंगल किसी ऑप्शन में होता है, तो सिंगल भी हम मार्क कर सकते हैं। अगर दोनों है तो सही आंसर क्या होगा, डी, यहाँ पे सही आंसर होगा दोनों के दोनों। आगे देखते हैं, किस अवस्था के अंदर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जो रोग होता है वो अबॉर्शन कर सकता है। कौन सी अवस्था होती है, जब पति पॉजिटिव रहता है, RH पॉजिटिव रहता है और पत्नी नेगेटिव रहती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा, सी आएगा। तो पहला बच्चा तो इनका नॉर्मल होता है, जो सेकंड चाइल्ड होता है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सेकंड चाइल्ड के अंदर ये वाला रोग हो सकता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। AB जो ब्लड ग्रुप होता है वो व्यक्ति किसको डोनेट कर सकता है, किसको ब्लड दे सकता है। तो AB वाला ओनली AB वाले को ही दे सकता है। ठीक है, AB जो ब्लड ग्रुप होता है सर्वग्राही होता है, सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है, ABO सबसे ले सकता है, पर ओनली AB को ही दे सकता है। और जो O ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वदाता होता है, तो O ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है पर ओनली O से ही लेता है। और AB होता है वो सबसे ले सकता है, तो आपको याद रखना है AB सबसे ले सकता है और O सबको दे सकता है ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विलियम हॉर्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है। विलियम हॉर्वे ने किसकी खोज की थी, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, रक्त स्कंदन की खोज की थी विलियम हॉर्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिता A ब्लड ग्रुप माता B ब्लड ग्रुप हो तो इनके संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है। ठीक है, पिता का ब्लड ग्रुप A है, ठीक है, माता का ब्लड ग्रुप O है। तो अब देखते हैं करके कितने हो सकते हैं, A भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, A का O के साथ कराएंगे तो A भी हो सकता है, यहाँ पे B भी हो सकता है, और O के साथ आएगा तो O भी हो सकता है। तो AB भी आएगा, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और O ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। तो सही आंसर क्या है, D आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे किसी भी ब्लड ग्रुप का आप निकाल के देख सकते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन आपका 100% सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर के अंदर अधिकतर CO2 ले जाई जाती है। CO2 का परिवहन कौन करता है, मेनली रुधिर के अंदर, तो बाइकार्बोनेट आयनों के द्वारा, बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में होता है CO2 का परिवहन रुधिर ब्लड के अंदर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है CO2 का परिवहन। आगे देखते हैं, ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाएं जो RBC होती है उनकी संख्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जो ऊंचाई होती है वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसको ठीक करने के लिए हमारा शरीर क्या करता है, RBC की संख्या बढ़ा देता है ताकि ऑक्सीजन की कमी नहीं हो ब्लड के अंदर। ठीक है, और RBC ऑक्सीजन को लेकर जाती है। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि ब्लड का परिवहन करता है। इसके लिए
हमारा शरीर क्या करता है कि ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति करने के लिए आरबीसी की संख्या बढ़ा देता है। ऊंचाई पर आरबीसी के कणों की संख्या बढ़ जाती है, और क्यों बढ़ जाती है? ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, दोनों तरीके से आया है। रुधिर की आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है ऊंचाई पर, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, और क्यों बढ़ जाती है? ऑक्सीजन की कमी की वजह से बढ़ जाती है, तो ये भी आया हुआ है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, किस प्राणी के अंदर रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है? कौन सा प्राणी है जिसके अंदर रुधिर ब्लड नहीं होता पर श्वसन की प्रक्रिया होती है? तो कौन सा है? हाइड्रा है। एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन है, तो याद रखना है आपको, हाइड्रा होता है जिसके अंदर ब्लड नहीं होता किंतु श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर स्कंदन जो ब्लड क्लोटिंग होती है उसके लिए आवश्यक है, उसके लिए कौन सा आयन आवश्यक है? तो कैल्शियम आयन आवश्यक है। और अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन के की ज़रूरत होती है क्लोटिंग के लिए, उसमें विटामिन के सहायक होता है क्लोटिंग के लिए। और आयन कौन सा होता है? कैल्शियम। ठीक है, आगे देखते हैं, शरीर के अंदर जो फास्फोरस पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो अस्थियों में होता है, बिल्कुल होता है। दांतों के अंदर भी होता है। सही आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? अस्थि और दांत दोनों के अंदर होता है। ठीक है, मानव के अंदर आरबीसी जो होती है, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, इनका जीवन काल कितना होता है? तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है, 120 दिन का होता है। काफ़ी बार, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आगे देखते हैं, अधिक समय तक जब व्यक्ति में रक्तस्राव रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक दोष होता है? ठीक है, तो कौन सा दोष होता है? आरबीसी, ब्लड प्लाज्मा, थ्रोम्बोब्लास्टोसिस, लिम्फोसाइट्स। तो सही आंसर क्या होगा? बिम्बाणु हो जाएगा, थ्रोम्बोब्लास्टोसिस। थ्रोम्बोब्लास्टोसिस उत्तरदायी होता है ब्लड की क्लोटिंग के लिए, ताकि वहाँ पे खून बहना रुक जाता है उसका। तो रक्तस्राव जब रुक नहीं रहा तो किसकी कमी से होगा? थ्रोम्बोब्लास्टोसिस, बिम्बाणु की कमी से होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एंटीजन है। एंटीजन क्या होता है? तो एंटीबॉडी के विपरीत होता है, एंटीबॉडी का अवशेष होता है, एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक होता है। तो सही आंसर सी आएगा। जब एंटीजन का निर्माण, एंटीजन बॉडी के अंदर आता है तो वो उत्प्रेरक के रूप में काम करता है और एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, तो एंटीजन क्या है? एंटीबॉडी के लिए एक उत्प्रेरक है। जैसे कि हम वैक्सीन के अंदर हल्का सा एंटीजन डाल देते हैं तो उससे एंटीबॉडी शरीर के अंदर अपने आप से क्रिएट हो जाती है, इसलिए तो क्या करता है? उत्प्रेरित करता है उसको। तो ये उत्प्रेरक होता है एंटीबॉडी। रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? तो रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, कार्पस लूटियम। तो सही आंसर क्या होगा? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है। तो क्या करता है एल्डोस्टेरोन? ब्लड के अंदर आयनों के लेवल को मेंटेन करता है, पानी को रीअब्जॉर्ब कराता है। ठीक है, मेनली सोडियम के लेवल को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। सोडियम को, वाटर के लेवल को नियंत्रित करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होता है। तो सही आंसर यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है? सबसे अधिक कितना? 92% क्या होता है? ठीक है, तो रक्त के प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या होता है? जल होता है। ठीक है, 90 से 92% जल ही होता है। अगर ब्लड से भी क्वेश्चन आता है तब भी हमको ये करना है, 90 से 92% जल होता है ब्लड के अंदर, और रुधिर की प्लाज्मा के अंदर भी 90 से 92% जल होता है। तो सही आंसर क्या होगा? जल होगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, रुधिर के अंदर एंटी स्कंदन जो एंटीकोगुलेंट जो पदार्थ होते हैं वो मिलाया जाता है। तो रुधिर को जब स्टोर करते हैं, ब्लड को जब स्टोर करते हैं तो उसके अंदर क्या मिलाया जाता है? तो सही आंसर यहाँ पे सोडियम क्लोराइड भी आ जाएगा। सोडियम ऑक्सीलेट भी मिलाते हैं, पर सही आंसर यहाँ पे सोडियम क्लोराइड आएगा। ठीक है, और कौन से टेम्परेचर पे उसको स्टोर करते हैं? रुधिर को जब हम स्टोर करते हैं, ब्लड बैंक के अंदर स्टोर करके रखते हैं, तो टेम्परेचर क्या मेंटेन होता है वहाँ पे? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 2 प्लस माइनस होता है, जैसे 2 से 6 तक कर सकते हैं लगभग। तो 4 आपको एवरेज पे याद रखना है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ब्लड को स्टोर किया जाता है, ये टेम्परेचर होता है। और क्या मिलाया जाता है उसके अंदर? सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है, जिससे उसके स्कंदन ना बढ़े, कोगुलेंट नहीं बनते उसके अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं, एंटीजन क्या है? एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन है, एक प्रोटीन से बड़ा होता है एंटीजन। आगे देखते हैं, यदि माता पिता दोनों रंजकहीन हैं, एल्बोनिज्म है, तो उनकी संतानें होंगी। एल्बोनिज्म मतलब सफ़ेद कलर के धब्बे होना, सफ़ेद कलर के धब्बे होते हैं लोगों के अंदर, उसको बोलते हैं रंजकहीन या एल्बोनिज्म। ठीक है, तो अगर माता पिता दोनों के दोनों हैं तो उसकी सारी की सारी संतानें रंजकहीन या एल्बोनिज्म होंगी।
आगे देखते हैं कौन सा विटामिन रक्त के अंदर रक्त को जमाने में मदद करता है, रक्त के अंदर स्कंदन जमाने में मदद करता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। विटामिन के होता है जो रक्त के स्कंदन में, रक्त के क्लोटिंग में सहायता करता है। आगे देखते हैं ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन को या फिर प्लीहा जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसको ब्लड का बैंक कहा जाता है। और इसको क्या आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये वाली क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये वाली लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं पेसमेकर का संबंध है। पेसमेकर किससे संबंधित होता है, तो हार्ट से संबंधित होता है, हृदय से संबंधित होता है पेसमेकर। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त के अंदर कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो सोडियम के कारण होता है कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है, सोडियम उसको मेंटेन करके रखता है। आगे एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है, एंटीबॉडी किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों प्रोटीन की बनी होती हैं। आगे देखते हैं वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी से होता है, नमक की कमी से, खून की कमी से, पानी की कमी से, लवण की कमी से। तो सभी इसका आंसर पानी की कमी से करते हैं, पर सही आंसर यहाँ पे क्या होता है, लवण की कमी से। कौन सा लवण होता है, सोडियम की कमी से, क्योंकि सोडियम वाटर के लेवल को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर। तो जब सोडियम की कमी होती है तो पानी की भी कमी होती है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा, सोडियम आएगा। डिहाइड्रेशन से पानी की कमी से नहीं करना है, सोडियम की कमी से होता है डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन याद रखना है। आगे देखते हैं अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर के अंदर आरबीसी की कणिकाएं बढ़ जाती है, उनकी संख्या बढ़ जाती है, साइज नहीं बढ़ती है। साइज, ये वाला क्वेश्चन आपको देखना है अच्छे से, साइज नहीं बढ़ती, उनकी संख्या बढ़ जाती है। सही आंसर क्या आएगा, सी आएगा यहाँ पे। तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है ऊंचाई पर, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ज़्यादा ऊपर। आगे देखते हैं खून के अंदर कौन सा अवयव नहीं होता, खून के अंदर कौन सा अवयव नहीं होता, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है, और प्लाज्मा भी होती है, प्लेसेंटा नहीं होता। ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा जब प्रेग्नेंट फीमेल होती है तो भ्रूण को भोजन प्रदान करता है प्लेसेंटा, तो वो प्लेसेंटा होता है, वो ब्लड का पार्ट नहीं होता। ठीक है, आगे देखते हैं नाड़ी स्पंदन मापक कौन सा है। ठीक है, जब हम पल्स चेक करते हैं हाथ के अंदर, हम अपनी पल्स चेक करते हैं तो वहाँ पे क्या चेक करते हैं, उसकी गति को चेक करते हैं। ठीक है, उसका मापक क्या होता है, गति होती है। ये हमारा हार्ट होता है, यहाँ से ब्लड को पंप करता है। ठीक है, ब्लड को पंप करता है, वो हमारी पूरी बॉडी में आता है, उसको हम चेक करते हैं, तो उसकी गति को चेक करते हैं कि कितना तेज़ हार्ट उसको पंप कर रहा है, तो 1 सेकंड के अंदर कितनी बार आ रहा है, तो ये सब चेक करते हैं, उसकी स्पीड को, गति को चेक करते हैं हम उससे। आगे देखते हैं नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है, रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को नहीं, सांस की गति को बिल्कुल नहीं, हृदय के धड़कन को। सही आंसर क्या होगा, हृदय के धड़कन को। मैंने बताया आपको, जो हार्ट होता है, जो पंप करने की दर होती है, उसको चेक करते हैं हम पल्स रेट से या फिर नाड़ी गति से, या फिर उसको हार्ट रेट भी जिसको बोलते हैं अपन, जो हमारी 72 एवरेज होती है, 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है हमारा हार्ट, तो ये एवरेज होती है। वैसे कितनी, 60 से 80 के लगभग, 60 से 80 के लगभग होती है, तो एवरेज निकाल के हम 72 बोलते हैं। आगे देखते हैं मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिनी हमारे शरीर के विभिन्न भागों से रक्त हृदय तक लाती है। ठीक है, शरीर के अन्य पार्टों से रक्त, जो ब्लड होता है, उसको हृदय तक कौन सी लाती है, उसको क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। ठीक है, और जो हार्ट से शरीर के अन्य पार्टों पर लेके जाती है, उसको क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं, इसको आर्टरी या धमनी बोलते हैं। और जो शरीर के अन्य पार्टों से लेके आती है, शरीर के अन्य पार्टों से हार्ट तक लेके आती है, उसको सिरा या वेन बोलते हैं। इंग्लिश में वेन बोलते हैं, हिंदी में सिरा बोलते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, सिरा होगा, वेन होगा यहाँ पे। आगे देखते हैं वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट स्कंदन धड़कन की दर कितनी होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एवरेज 60 से 80 के लगभग होती है, तो बी आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और औसत इसको क्या मानते हैं, 72 मानते हैं अपन। आगे देखते हैं 4 रक्त समुदाय ए बी, ओ और बी, इनमें से कौन सा रक्त समुदाय वैश्विक दाता होता है, जो सबको दे सकता है। तो सही आंसर आएगा ओ, ब्लड ग्रुप ओ होता है जो सबको दे सकता है, और ए बी सबसे ले सकता है, सर्वग्राही होता है। सर्वग्राहक रक्तदाता कौन सा होता है, तो सही आंसर ए बी हो जाएगा, ए बी सबसे ले सकता है, और ओ सर्वदाता होता है जो सबको ब्लड दे सकता है। आगे देखते हैं एक ए बी ग्रुप वाला ब्लड
ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून किसको दे सकता है? ए बी वाला व्यक्ति किसको दे सकता है? तो ओनली ए बी वाले को ही दे सकता है। सबसे ले सकता है पर दे ओनली ए बी वाले को ही सकता है। आगे देखते हैं, ओ ब्लड समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? ओ वाले का सबको दिया जा सकता है। तो सही आंसर सभी रक्त समूह, सबको दे सकता है, सर्वग्राही होता है, सर्वदाता होता है ओ ब्लड ग्रुप वाला। आगे देखते हैं, मानव शरीर में रक्त के अंदर अशुद्धियों को छानकर अलग किया जाता है। अशुद्धियों को छानकर अलग किसके द्वारा किया जाता है? गुर्दा या वृक्क, जिसको किडनी बोलते हैं। ठीक है, ब्लड के शुद्धिकरण का काम कौन करता है? शुद्धिकरण का काम तो करता है फेफड़े। ठीक है, और छानने का काम कौन करते हैं? छानने का, फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? वृक्क या किडनी करते हैं। दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करना है। फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? गुर्दा, वृक्क या किडनी करते हैं। और अशुद्धियों मतलब शुद्ध करने का काम कौन करता है? शुद्धिकरण का काम कौन करता है? जो अशुद्ध रुधिर को शुद्ध रुधिर के अंदर कन्वर्ट करता है, वो कौन सा होता है? फेफड़े करते हैं, लंग्स करते हैं हमारा। आगे देखते हैं, प्रतिजन एक पदार्थ है, तो ये कौन सा पदार्थ होता है? प्रतिरक्षा संवेदन को प्रेरित करता है। तो मैंने आपको बताया जो एंटीजन होता है, जिसको प्रतिजन बोलते हैं, वो क्या काम करता है? एंटीबॉडी को, प्रतिरक्षा को उत्तेजित करता है, उसको उसके निर्माण को लिए प्रेरित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु का नाश, रक्त अल्पता का निवारण, लोहे का उपयोजन। तो सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसका मेन काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। और होता है कौन सा आयन है इसके अंदर? Fe+2 होता है, जिसको क्या बोलते हैं? फेरस बोलते हैं, फेरस। आगे देखते हैं, स्फैग्नोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किस परीक्षण के लिए किया जाता है? स्फैग्नोमैनोमीटर, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रक्तचाप को चेक करने के लिए, ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर की मशीन हम देखते हैं, एक पंप सा रहता है, फिर आगे मशीन रहती है, पट्टा हमारे हाथ में बांध देते हैं, फिर पंप को प्रेस किया जाता है, तो यहाँ पे मात्रा उसकी कम ज़्यादा होती है, रीडिंग उसकी कम ज़्यादा होती है। तो ये वाली जो मशीन होती है, इसको क्या बोलते हैं? स्फैग्नोमैनोमीटर बोलते हैं, स्फैग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर या रक्तचाप को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन के लिए सहायता करता है। स्कंदन के अंदर कौन सी सहायता करता है? तो प्लेटलेट। सही आंसर प्लेटलेट ही हो जाएगा। यहाँ पे स्कंदन का काम करती है, प्लेटलेट करती है। आगे देखते हैं, रिक्त स्थान में प्रतिरक्षी बनती है। प्रतिरक्षी अपनी कहाँ पे, एंटीबॉडी कहाँ पे बनती है? अस्थि मज्जा के अंदर, लाल अस्थि मज्जा के अंदर मेनली। ठीक है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होती है। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। सही आंसर क्या होगा? आयरन होगा, Fe+2। आरबीसी जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, रिक्त स्थान में बनती हैं, तो अस्थि मज्जा के अंदर। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, एंटीबॉडी सारी की सारी अस्थि मज्जा के अंदर बनती हैं। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, उनका आकार कैसा होता है? तो अभ्यावतल या बाइकोनकेव, जिसको बोलते हैं बाइकोनकेव, ऐसे टाइप की लगभग होती हैं। ठीक है, तो बाइकोनकेव टाइप की होती हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? कौन सा रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर नहीं होता? डीएनए, प्लाज्मा, आरबीसी, प्लेटलेट। प्लेटलेट भी होती है, आरबीसी भी होती है, प्लाज्मा भी होती है। सही आंसर क्या आ जाएगा? डीएनए। डीएनए ब्लड का घटक नहीं होता। आगे देखते हैं, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। क्या होता है जिसकी उपस्थिति का कारण ब्लड जमता नहीं है? हीमोग्लोबिन, हिपेरिन, फाइब्रिनोजन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या आएगा? हिपेरिन या वारफरिन, ये दवाइयाँ होती हैं जिनके कारण ब्लड जमता नहीं है। तो सही आंसर क्या आएगा? हिपेरिन आएगा। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग आता है? रक्त को जमाने के अंदर कौन से प्रोटीन काम में आता है? तो फाइब्रिनोजन काम में आता है। ठीक है, रक्त के स्कंदन में कौन सा काम में आता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। आगे देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य के अंदर रक्त की औसत मात्रा होती है। रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। 5 से 6 लीटर होती है मेनली रक्त की मात्रा। आगे देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त कणिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कौन सी होती है? ये होती है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। डब्ल्यूबीसी के अंदर भी सबसे बड़ी कौन सी होती है? मोनोसाइट होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, मोनोसाइट।
मछली के हृदय के अंदर कितने कक्ष होते हैं? हमारे अंदर तो 4 होते हैं, स्तनधारियों में 4 होते हैं, मछलियों में कितने होते हैं? 2 होते हैं। सरीसृप होते हैं उनके अंदर 3 होते हैं। आगे देखते हैं, रक्त का वह भाग जिसके अंदर 92% जल होता है, शेष 8% प्रोटीन, खनिज, लवणों, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो ये क्या है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा के अंदर 90%, 92% या 90 से 92% तो जल होता है और शेष 8 से 9% क्या होते हैं? प्रोटीन, खनिज, लवण, एंजाइम वगैरह और अन्य पदार्थ होते हैं। आगे देखते हैं, रक्त के अंदर पाए जाने वाला रिक्त स्थान शरीर के अंदर ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या आ जाएगा? आरबीसी आ जाएगा। आरबीसी के अंदर भी मेनली हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि क्या करता है? ल्यूकेमिया क्या है? कैंसर है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो सेल होती है उनका कैंसर होता है। तो सही आंसर क्या है? यहीं पे पहली लाइन है, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है उनका कैंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, आयरन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, मानव रक्त प्लेटलेट्स रिक्त स्थान छोड़ते हैं जो रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बिन जो होते हैं ये मानव के प्लेटलेट द्वारा छोड़ा जाता है और थक्का बनने में सहायता करते हैं। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से वर्गीकृत नहीं किया जाता। लिम्फोमा होता है, माइलोमा भी कैंसर होता है ब्लड का, ल्यूकेमिया भी कैंसर होता है, कार्सिनोमा पूरे बॉडी का कैंसर होता है, ब्लड का कैंसर नहीं होता। तो सही आंसर आ जाएगा कार्सिनोमा। रक्त में सफ़ेद रक्त कणिकाएं जो डब्ल्यूबीसी होती हैं तो क्या करती हैं? प्रोटीन हीमोग्लोबिन के अंदर ले जाती हैं, बिल्कुल सही, गलत बात है। पोषक तत्व को लेके जाती हैं, गलत है। शरीर में संक्रमण को बचाती हैं, बिल्कुल सही बात है, शरीर के अंदर संक्रमण से बचाती हैं। आगे देखते हैं, एबीओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? एबीओ का आविष्कार किसने किया था? कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था। और बीनर भी अगर क्वेश्चन में आता है तो बीनर भी कर सकता है, तो मेनली ये था लैंडस्टेनर। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त के रूप में बताता है? ठीक है, कौन सा हृदय के काम को अच्छे से बताता है? तो इकोकार्डियोग्राम हम कराते हैं तो उसके अंदर अच्छे से बताया जाता है हार्ट के काम को कैसे कैसे काम कर रहा है। आगे देखते हैं, AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति है। AB वाला है तो AB वाला सबसे ले सकता है, सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है और ओनली AB को ही दे सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन, ABO वर्ग वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, तो बिल्कुल गलत है। सार्वभौमिक रक्तदाता होता है, बिल्कुल गलत है। O होता है, किसी भी व्यक्ति से रक्त ले सकता है, तो सही आंसर C हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति से रक्त ले सकता है। सार्वभौमिक प्राप्त करता है, तो ये भी गलत है, सही आंसर C हो जाएगा। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है मेनली। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहक होता है, सबसे ले सकता है? तो होता है AB ब्लड ग्रुप। वह परिस्थिति जिसमें रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है उसको बोलते हैं मधुमेह, डायबिटीज मलाइटस। डायबिटीज इंसिपिडस होता है, ये भी आपको याद रखना है। डायबिटीज इंसिपिडस होता है, वो ADH हार्मोन की कमी से होता है। और डायबिटीज मलाइटस जिसको हम बोलते हैं मधुमेह रोग, ये किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है इसके अंदर तो क्या होता है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ पे पूछ रहा है ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम हो जाती है। कम किसके अंदर हो जाती है? हाइपोग्लाइसेमिया। सही आंसर डी आ जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया में ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। और इंसिपिडस आपको याद रखना है, डायबिटीज इंसिपिडस ADH हार्मोन की कमी से होता है। और डायबिटीज जो मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज मलाइटस जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है, जिसके अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। पुरानी व नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर जाके नष्ट होती हैं? तो सही आंसर प्लीहा स्प्लीन के अंदर जाके नष्ट होती हैं, इसलिए इसको RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इसके अंदर ऐसे फिल्टर लगा होता है, जब धीरे धीरे पुरानी कोशिका RBC जब पुरानी हो जाती है तो अपनी शेप के अंदर चेंज कर लेती है। तो इसके अंदर शेप बनी होती है, अगर ये बाइकॉनकेव शेप की है तो ये आसानी से निकल जाता है फिल्टर से होते हुए, पर ये जो अलग पुरानी नष्ट होने लगती हैं कोशिकाएं RBC तो अपनी शेप चेंज कर लेती हैं, तो जैसे मोटी हो जाती है तो यहीं पे फंस जाती है, तो ये इसको फिर मार देता है। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा
श्वेत रुधिर अणु है जो WBC है उसका सबसे बड़ा अणु कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था मोनोसाइट होता है, केंद्राणु जिसको बोलते हैं एक केंद्राणु या मोनोसाइट। मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी, रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं RBC वायु श्वसन नहीं करता। RBC जो होता है वायवीय शोषण नहीं करता, अवायवीय शोषण करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होता, तो वायवीय शोषण के लिए क्या चाहिए अपन को, माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता RBC के अंदर, इसलिए यहाँ पे अवायवीय शोषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से एक क्वेश्चन और होता है, वह कौन सा अंग है, कोशिका का कौन सा अंग है जिसका अपना खुद का DNA होता है, तो उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया आता है। अपना खुद का DNA कौन रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया रखता है। और RBC के अंदर कौन क्या नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसलिए उसके अंदर अवायवीय शोषण होता है। आगे देखते हैं, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, 14.5 होती है, ठीक है, सामान्यतः 14.5 होती है। आगे देखते हैं, जोंक जो लीच होती है अपने शिकार से लगातार रक्त की धारा प्राप्त करती है रिक्त स्थान को उनके अंदर उड़ेल कर, तो सही आंसर क्या आएगा, हीरुडिन को उसके अंदर डाल देती है, जिससे क्या होता है, स्कंदन नहीं जमता, एंटी स्कंदन होता है, एंटी कोगुलेंट पदार्थ होता है हीरुडिन, तो ये जोंक अपने शरीर के अंदर उसको डाल देती है, दूसरे जिससे भी इसको रक्त लेना होता है, तो वहाँ पे स्कंदन जमता नहीं है और आसानी से उसका खून चूसती रहती है, ठीक है। तो याद रखना हीरुडिन, ये भी क्वेश्चन NCERT में लिखा हुआ है और काफ़ी एग्जाम में आया है। तो आज के हमारा पूरा सेशन खत्म होता है। मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए जो भी NCERT और प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।